हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों आप लोगों को मेरी तरफ से नया साल बहुत ही ज्यादा मुबारक। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इस बिल्डिंग में हुए धमाके की आवाज सुनकर यहाँ पर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स आगे होते हैं और यहाँ पर एक टीचर भी मौजूद होती है जो कि इन स्टूडेंट्स से बोल रही होती है, स्टूडेंट्स आप में से कोई भी इस बिल्डिंग के पास नहीं जाएगा। यहाँ पर जल्दी ही फायर फाइटर्स की टीम आने वाली है और वो इस फायर को बुझा देगी। और हम देखते हैं कि इन स्टूडेंट्स में अयन भी मौजूद होती है जो कि इस धमाके को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है फायर की पावर तो ली के पास है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ली अपनी पावर को यूज करते हुए किम को बुली कर रहा है। और ये सोचकर अयन काफी ज्यादा घबरा गई होती है और हम देखते हैं कि वो टीचर की बात नहीं सुनती और वो बहुत ही तेजी के साथ प्लेग्राउंड की तरफ दौड़ लगा देती है। और ये देखकर वो टीचर भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो अयन को रुकने के लिए बोलती है, लेकिन अयन टीचर की बात नहीं सुनती और वो बहुत ही तेजी के साथ उसी जगह की तरफ जा रही होती है। और हम देखते हैं कि अयन बहुत ही तेजी के साथ उस प्लेग्राउंड के दरवाजे को तोड़ते हुए प्लेग्राउंड के अंदर दाखिल हो गई होती है और वो सोच रही होती है, किम प्लीज जिंदा रहना, मरना मत, मैं आ रही हूँ। लेकिन इसी वक्त वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हम देखते हैं कि किम तो उसके बिल्कुल सामने ही खड़ा हुआ होता है और ली यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। और ये देखकर अयन तो काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोलती है, किम आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और ये ली जमीन पर क्यों पड़ा हुआ है? तो ये सुनकर किम बोलता है, अरे नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, असलियत में हम दोनों ही सीढ़ियों से गिर गए थे, लेकिन इसे कुछ ज्यादा ही चोटें लगी हैं। और हम देखते हैं कि अयन ली की तरफ देख रही होती है और वो सोच रही होती है, इसे तो बहुत ही ज्यादा चोटें आई हैं और देखने से साफ पता चल रहा है कि इन दोनों में फाइट हुई है। और वो चिल्लाते हुए ली से बोलती है, ली आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरे साथ मजाक मत करो और मुझे बताओ आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? लेकिन वो देखती है कि ली तो वहाँ पर होता ही नहीं है। ये देखकर अयन काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, लेकिन असलियत में ली ने अपनी शेडो स्किल को एक्टिवेट किया हुआ होता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ली अब उस जगह से बहुत ही ज्यादा दूर आ गया होता है और वो चलते हुए अपने स्कूल वाली बिल्डिंग को ही देख रहा होता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, चलो शुक्र है वहाँ पर अयन आ गई थी, वो ली को डॉक्टर के पास ले जाएगी, वरना मुझे ही उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता। लेकिन मुझे जिस चीज ने काफी ज्यादा हैरान किया है वो ये है। और हम देखते हैं कि असलियत में किम की स्टैट्स में एक न्यू चीज ऐड हो गई है जो कि चार्म है। और इसी के साथ किम ने ली के पास से एक स्किल को भी कॉपी किया है जिसका नाम है मोनार्च हर्ट। और ये देखकर ली सोच रहा होता है, मेरी स्टैट्स में जो चीज ऐड हुई है उसका नाम चार्म है, लेकिन इस तरह की स्किल्स तो बड़े सेलिब्रिटीज या फिर सिंगर्स के पास होनी चाहिए ताकि वो लोग और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकें। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मुझे तो लगा था मुझे ली के पास से कोई फायर वाली स्किल मिलने वाली है, लेकिन लगता है कि ये स्किल भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसी स्किल है जिसके जरिए किम अपनी पार्टी मेंबर्स के पावर को बूस्ट कर सकता है। और ये देखकर किम काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, लगता है मेरे हाथ में जैकपॉट लग गया। और हम देखते हैं कि किम अभी इन चीजों के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उसी वक्त किम के पास काफी ज्यादा गाड़ियां आकर रुकती हैं जिन्हें देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी वक्त इन कार में से काफी ज्यादा लोग निकल कर बाहर आते हैं और इनमें इनका बॉस भी होता है जो कि असलियत में डिप्टी मैनेजर है। और इस पर्सन को यहाँ पर देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वह सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है? लेकिन इसी वक्त हम उस डिप्टी मैनेजर को देखते हैं जिसकी बॉडी में से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और वो किम से बोलता है, लड़के मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ आखिर तुमने ग्राउंड में क्या किया था? जिसके बाद हमें ताइहान गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। और इसी के साथ हम किसी पर्सन को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, ओ तो तुम्हारा कहने का मतलब है उसने मेरे लड़के को पीटा और अब मेरा लड़का उसके पास है और उसके बदले में उसे मुझसे 1 बिलियन चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई कमजोर पर्सन हूँ जो इतनी आसानी से उसके सामने हार मान जाऊंगा? और हम देखते हैं कि इस पर्सन के सामने ही ली का बॉडीगार्ड बैठा हुआ होता है और वह बोलता है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन इसी के साथ वह बोलता है, लेकिन मास्टर प्लीज ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिसकी वजह से आपके बेटे की जान खतरे में पड़ जाए। तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, फिक्र मत करो, वो मेरा बेटा है और मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है उस लड़के की बहादुरी के लिए मुझे उसे एक रिवॉर्ड तो देना ही चाहिए। और इसी वक्त वह पर्सन एक चुटकी बजाता है जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ लोग आगे होते हैं जिन्हें देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, मास्टर प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो एक यंग लड़का है इसलिए उसने इस तरह की गलती की है, लेकिन आपको उसे किल करने की जरूरत नहीं है, प्लीज इस मैटर को इस तरह से सॉल्व मत कीजिए। ये सुनकर हम देखते हैं कि वो पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में आगे होता है और हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि असलियत में ताइहान गिल्ड का लीडर है और वो बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें लगता है मेरे बेटे को हाथ लगाने के बाद भी मैं उसे जिंदा जाने दूंगा? जिसके बाद हमें किम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिप्टी लीडर पूछ रहा होता है, मुझे बताओ आखिर तुमने वहाँ पर क्या किया था? लेकिन ये सुनकर किम तो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन किस बारे में बात कर रहा है? क्या ये उस एक्सप्लोजन के बारे में बात कर रहा है जो कि अभी कुछ देर पहले मैंने स्कूल में किया था, या फिर ये उस हॉल वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा है जब मैंने इसे किंग की पावर
शो की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर्सन को पहले ही पता चल चुका है कि स्कूल के अंदर ये तमाम तबाही मैंने ही मचाई थी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये लोग मुझे इसके लिए अरेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक स्कूल के अंदर अपनी पावर्स को यूज करना बिल्कुल इलीगल है और मैंने तो स्कूल की बहुत ही बड़ी बिल्डिंग को भी डैमेज कर दिया है। लेकिन इसी के साथ किम बोलता है, सर मैं आपकी बात समझा नहीं, आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हो? क्या आप उस एक्सप्लोजन के बारे में पूछ रहे हो? ये सुनकर वो डिप्टी मैनेजर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या आखिर कौन सा एक्सप्लोजन? और इसी के साथ वो सिटी में देखते हुए बोलता है कि तुम इस जगह की तो बात नहीं कर रहे जहाँ से धुआं आ रहा है। नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर तुमसे ये जानने आया हूँ कि आखिर तुमने उस वक्त स्कूल के हाल में क्या किया था। शायद इस बारे में तुम्हें भी पता है। मैं लोगों की पावर को ही देखने के लिए आया था और जब तुम वहाँ से वापस जा रहे थे तो तुमने मुझे अपनी पावर शो की थी और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये सुनकर किम मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है, क्या इस बारे में तुम्हें सच में नहीं पता कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था? ये सुनकर वो मैनेजर बोलता है, हाँ, इसलिए मैं स्पेशल यहाँ पर आया हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने वहाँ पर क्या किया था। तो ये सुनकर किम बोलता है, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता और मुझे तो लग रहा है कि तुम यहाँ पर मुझे प्ले ट्राई आउट्स के लिए इन्विटेशन देने आए हो। ये सुनकर वो डिप्टी मैनेजर काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जिसकी बिना पर तुम ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर प्ले ट्राई आउट्स के लिए इन्विटेशन देने आया हूँ? और दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं, इस सीरीज के अंदर हंटर एग्जामिनेशन के टेस्ट को प्ले ट्राई आउट्स कहते हैं, लेकिन इनका ये टेस्ट काफी ज्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि इस टेस्ट को सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिनकी एज 15 से अबव होती है और इसी के साथ उनके पास स्पेशल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जिसकी बना पर वो स्टूडेंट्स प्ले ट्राई आउट्स में हिस्सा ले सकते हैं और एक हंटर बन सकते हैं। और हम किम को देखते हैं जिसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और इसी के साथ वो डिप्टी मैनेजर से बोलता है, तो तुम मेरी क्वालिफिकेशन देखना चाहते हो ना? तो ठीक है, मेरी क्वालिफिकेशन जरा गौर से देख लो। और ये देखकर वो डिप्टी मैनेजर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये लड़का है कौन? आखिर किसी पर्सन का पावर लेवल इतना ज्यादा हाई कैसे हो सकता है? और इस बार तो इस पर्सन का पावर लेवल पहले से 200 टाइम इंक्रीज हो गया है। लेकिन इसी के साथ डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है, मैं इस पर्सन के पावर लेवल के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता, लेकिन फ्यूचर में चलकर ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने वाला है और इसे पावरफुल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन जोर से चिल्लाता है, क्या तुम प्ले ट्राई आउट में हिस्सा लेने वाले हो? अरे हम देखते हैं ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि किम का कजन होता है और वह चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, किम क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है प्ले ट्राई आउट का टेस्ट कितना ज्यादा मुश्किल होता है। अगर तुम उस पर पास भी हो गए तो ये तो पक्का है कि तुम्हारी हड्डियां तो जरूर टूटेंगी। और ये सुनकर किम बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ये टेस्ट सिर्फ 1 महीने के ही बाद है, इसलिए मेरे साथ साथ तुम भी ट्रेनिंग करने वाले हो। और ये सुनकर तो जे और भी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किम ने अपने साथ मेरा भी फ्यूचर देखा है और इसलिए किम चाहता है कि वो अपने साथ साथ मुझे भी एक पावरफुल पर्सन बना दे। किम तो सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है, पता नहीं इस बेवकूफ को बात बात पर क्या हो जाता है, जब भी मैं इससे बात करता हूँ इसके एक्सप्रेशंस हमेशा ही काफी ज्यादा अजीब होते हैं। लेकिन इसी वक्त किम को किसी पर्सन की कॉल आती है और किम इस कॉल को पिक कर लेता है, जिसके बाद हमें किम के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किम के घर पर 2 पर्सन नजर रख रहे होते हैं और इसी के साथ उनमें से एक पर्सन ने किसी पर्सन को पकड़ा हुआ होता है और वह पर्सन दर्द से काफी ज्यादा करा रहा होता है और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है, तुम तो प्लेयर एसोसिएशन का मेंबर हो, लेकिन आखिर तुम्हारे जैसा एक पर्सन एक मामूली से लड़के को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़के का ताल्लुक प्लेयर एसोसिएशन से भी है? लेकिन ये सुनकर वो पर्सन कुछ भी नहीं बोल रहा होता। लेकिन इसी के साथ उसके पास बैठा हुआ उसका छोटा भाई बोलता है, भाई मुझे लगता है ये लड़का कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, आगे किसी आम पर्सन को प्लेयर एसोसिएशन के मेंबर्स प्रोटेक्ट क्यों करेंगे? तो ये सुनकर उसका भाई बोलता है, तो क्या हुआ अगर इस लड़के को कोई पर्सन प्रोटेक्ट भी कर रहा है? हमारे इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है, हमारा मिशन सिर्फ इतना है कि हमें इस लड़के को मारना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम घबरा गए हो? और इसी के साथ हमें इन लोगों के बारे में बताया जाता है जो कि असलियत में ए रैंक किलर्स हैं और इन दोनों का नाम ब्लैक एंड व्हाइट ब्रदर्स है। लेकिन ये सुनकर उसका छोटा भाई बोलता है, क्या घबरा जाऊंगा और वो भी मैं? कभी नहीं, चलो चलकर उस लड़के को मार डालते हैं और साथ ही उसकी फैमिली को भी खत्म कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा कोई भी सबूत नहीं बचेगा। लेकिन इसी वक्त उसे किसी पर्सन की काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आती है और वो कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हम देखते हैं कि असलियत में वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जिसने व्हाइट ब्रदर को पकड़ लिया होता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा पंचेस मारा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और ये देखकर उस ब्लैक ब्रदर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, कमीने कहीं के, आखिर तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करने की? तो हम देखते हैं कि ये सुनकर उस पर्सन ने व्हाइट ब्रदर को छोड़ दिया होता है
और हम देखते हैं कि वो पर्सन बहुत ही तेजी के साथ आकर ब्लैक ब्रदर के मुंह पर एक बहुत ही जोरदार किक मारता है और इसी के साथ हम इस पर्सन को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है। और इसी के साथ हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली का बॉडीगार्ड किम से बोल रहा होता है, मजाक मत करो, क्या तुम्हें सच में लगता है अगर मैं अपने मास्टर से जाकर 1 बिलियन की बात करूंगा तो वो इसके लिए मान जाएंगे? तो किम बोलता है ये सब बातें मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे डाउट है कि कहीं तुम हमारे प्रॉमिस को ब्रेक ना कर दो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ और भी करना चाहता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली ने अपने हाथ में अपने मैजिक के जरिए एक सील को क्रिएट कर लिया होता है और हमें इस सील के बारे में बताया जाता है ये एक ऐसी सील है जिसे हंटर के दिल के ऊपर लगाया जाता है और अगर वो हंटर अपने प्रॉमिस की कंडीशंस को ब्रेक कर देता है उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और इस सील को देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि किम को जिस पर्सन की कॉल आई थी वो और कोई नहीं बल्कि यही बॉडीगार्ड था जिसने पहले ही किम को इन दोनों किलर्स के बारे में बता दिया था। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ब्लैक ब्रदर किम के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन किम इन अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। और इसी वक्त किम उस पर्सन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा फास्ट अटैक करता है, लेकिन वो पर्सन वहाँ से गायब हो गया होता है और हम देखते हैं कि वो किम के बिल्कुल ऊपर होता है और वो किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। लेकिन इससे पहले कि किम को ये अटैक लगता किम भी वहाँ से गायब हो गया होता है और ये देखकर वो किलर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन अचानक से कहाँ गायब हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि किम तो उस पर्सन के बिल्कुल पीछे ही खड़ा होता है और इसी के साथ उसने अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है। और इसी के साथ किम काफी ज्यादा डेविल लुक देते हुए बोलता है तुम लोगों के साथ प्ले टाइम अब खत्म हो चुका है और इसीलिए अब हम रियल फाइट को स्टार्ट करने वाले हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम एक काफी ज्यादा लग्जरी गाड़ी को देखते हैं के अंदर अयुन की बहन बैठी हुई होती है जो कि असलियत में एक गिल्ड मास्टर भी है। और इसी के साथ वो लेडी किसी पर्सन से अपने मोबाइल पर बात कर रही होती है और इसी के साथ वो लेडी बोलती है हमने कंट्री के तमाम बड़े स्कूल्स में पावरफुल स्टूडेंट्स को चूज कर लिया है और उन सभी लोगों को प्लेयर ट्राई आउट्स के लिए इन्विटेशन दे दिया गया है और एक खास लड़का है जिसके बारे में मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसका नाम है युनबॉक जो कि असलियत में बुसान का एक एस रैंकर है। और हम देखते हैं जिस पर्सन से ये लेडी बात कर रही होती है वो और कोई नहीं बल्कि प्लेयर एसोसिएशन का चेयरमैन होता है और वो बोल रहा होता है वैसे मुझे लगता है कि तुम युनबॉक की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो, लेकिन उससे भी ज्यादा टैलेंटेड कोई पर्सन है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और क्या तुम जानना चाहती हो वो कौन है? वो तुम्हारी बहन है जिसके बारे में मुझे खुद डिप्टी मैनेजर ने बताया है। तो ये सुनकर वो लेडी बोलती है भले ही वो मेरी बहन है लेकिन वो कितनी ज्यादा पावरफुल है ये साबित करने के लिए प्लेयर ट्राई आउट्स के टेस्ट को पास करना ही होगा। ये सुनकर वो चेयरमैन बोल रहा होता है तुम तो हमेशा की तरह ही काफी ज्यादा क्रूअल हो। लेकिन इसी के साथ वो चेयरमैन बोलता है और हाँ मैं तुम्हें एक और चीज तो बताना भूल ही गया, क्या तुम जानती हो डिप्टी मैनेजर आजकल काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है और मुझे लगता है कि उसे कोई पावरफुल स्टूडेंट मिला है जो कि शायद काफी ज्यादा पावरफुल है और ये जानने के लिए तो मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैंने अभी इस बारे में हमारे डिप्टी मैनेजर से कोई भी बात नहीं की है। तो ये सुनकर वो लेडी बोल रही होती है अगर वाकई ऐसा है तो मैं भी उस स्टूडेंट से मिलना चाहूंगी कि आखिर वो है कौन जिसने खुद डिप्टी मैनेजर के ध्यान को अपनी तरफ खींच लिया है। और इसी के साथ हमें किम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम ने इन दोनों किलर्स की बैंड बजा दी होती है। लेकिन इसी के साथ किम काफी ज्यादा परेशान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर हुआ क्या है, मुझे इस बारे में तो पहले पता ही नहीं था। और हमें पता चलता है कि असलियत में किम की काफी ज्यादा स्किल्स को कॉपी करने की वजह से प्रीडेशन ओवरलोड हो गई है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रही है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अब प्लेयर एसोसिएशन के लोग आगे होते हैं और इसी के साथ वो लोग बोल रहे होते हैं आखिर इन किलर्स की हिम्मत कैसे हुई कि ये लोग एक हाई स्कूलर के ऊपर अटैक कर सकते हैं। सच में आजकल इन विलन्स की हिम्मत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर डिप्टी मैनेजर भी मौजूद होता है जिसके बाद डिप्टी मैनेजर किम से बोलता है किम आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और इन दोनों किलर्स ने आखिर तुम्हारे ऊपर ही अटैक क्यों किया जबकि तुम तो सिर्फ एक हाई स्कूलर हो। तो ये सुनकर किम बोलता है मुझे इस बारे में नहीं पता। तो ये सुनकर वो डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है मुझे इस बारे में इन लोगों से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है मैं इस पर्सन को सच नहीं बता सकता क्योंकि हो सकता है कि अगर मैंने इसे सही बात बता दी तो कहीं ये मेरे प्लेयर ट्राई आउट्स के इन्विटेशन को ही कैंसिल ना कर दे। लेकिन इस वक्त मेरे लिए जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आखिर मेरी स्किल प्रीडेशन काम क्यों नहीं कर रही। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम चलते हुए सोच रहा होता है आखिर हुआ क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीडेशन इस वजह से ओवरलोड हुई है क्योंकि मैं अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है मैंने प्रीडेशन को यूज करते हुए अभी तक 4 स्किल्स को कॉपी किया है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और शायद ऐसा हो सकता है कि बार बार पावरफुल स्किल्स को कॉपी करने की वजह से प्रीडेशन ओवरलोड हो गई है। अगर जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल यही बात है तो इसका साफ मतलब यही है
कि मुझे जल्द से जल्द अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और तभी जाकर मैं प्रीडेशन को दोबारा से एक्टिवेट कर पाऊंगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसका नाम ब्लैक हेड है और ये असलियत में एक जिम है। और इसी के साथ हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर आने वाले लोगों का वेलकम कर रही होती है, जो कि बोल रही होती है, सर आप लोगों का वेलकम है, क्या मुझे बता सकते हैं कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। और हम देखते हैं कि इसके सामने किम और जे खड़े होते हैं और जे बोल रहा होता है, किम क्या तुम सच में श्योर हो, क्या तुम वाकई में प्ले ट्रायआउट्स के टेस्ट को देने वाले हो? मैं सच बता रहा हूँ वो टेस्ट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और मैंने तो सुना है कि किसी वीक पर्सन के लिए प्ले ट्रायआउट के टेस्ट को पहली बार में क्लियर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि हम लोग अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सामने जो लड़की खड़ी होती है वो बोलती है, हे स्टूडेंट्स, मुझे लगता है तुम लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये कोई नॉर्मल जिम नहीं है और हम लोग तुम्हें यहाँ पर अलाउ नहीं कर सकते। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम उसे अपने पास से एक गोल्डन टिकट निकाल कर देता है जो कि असलियत में उसे अल्केमिस्ट ग्रुप की तरफ से दी गई है। और इस कार्ड को देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो सोच रही होती है, आखिर ये लड़का है कौन और इसके पास अल्केमिस्ट ग्रुप का ये कार्ड कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी हाई रैंक के हंटर का डिसाइपल है जो कि सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पर आया है। और वो सोच रही होती है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इन्हें यहाँ पर एडमिशन देना चाहिए या नहीं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बोलता है, हे यूरा, मुझे लगता है तुम किसी प्रॉब्लम में फंस गई हो, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? और इसी के साथ हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन है, जो कि असलियत में इस जिम का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेनर है जो कि रॉकी प्लेयर्स को उनकी ट्रेनिंग में हेल्प करता है। और हम देखते हैं ये पर्सन सीधा जाकर किम और जे को अपने डोले शोले दिखा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मुझे यकीन है तुमने आज से पहले इतनी परफेक्ट बॉडी और किसी की नहीं देखी होगी। और हम देखते हैं कि आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ पर आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, वाओ दोस्तों, क्या तुमने देखा, ये आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन है, मैंने सुना है कि इनकी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा स्पेशल होती है और ये भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेनर है। लेकिन इसी वक्त किम बोलता है, ओए जे, आखिर ये बेवकूफ है जो इतनी अजीब हरकतें कर रहा है। तो ये सुनकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, हे किम, आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम इससे पंगा ले रहे हो? और हम देखते हैं कि उस पर्सन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, ओए बच्चे, आखिर मुझे बेवकूफ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम उससे फाइट करना चाहते हो? तो ये सुनकर किम बोलता है, तुम जैसे कमजोर पर्सन को मैं बेवकूफ नहीं बोलूंगा तो और क्या कहूंगा, क्या तुम मेरे साथ बैट लगाना चाहते हो? हारने वाला पर्सन जीतने वाले की पूरे 1 साल की ट्रेनिंग फीस को पे करेगा। ये सुनकर वो पर्सन हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है, तुमने मुझे बेवकूफ बोला, लेकिन अभी थोड़ी देर में तुम्हें खुद इस बारे में पता चल जाएगा कि असली बेवकूफ कौन है। इसी के साथ वो बोलता है, तो ठीक है, मुझे तुम्हारी बैट मंजूर है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ये दोनों ही एक डंजन के अंदर टेलीपोर्ट हो गए होते हैं और इन दोनों की वीडियो को ही टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा होता है। और ये देखकर जे काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर ये हो क्या रहा है, किम सिर्फ अभी एक रॉकी है, तो आखिर ये दोनों फाइट करने के लिए एक डंजन में क्यों गए हैं? तो ये सुनकर यूरा बोलती है, फिक्र मत करो, ये एक रियल डंजन नहीं है बल्कि ये एक वर्चुअल रियलिटी गेम है जिसे कि इस जिम में स्पेशल बनाया गया है। यहाँ पर जितने भी रॉकीज हैं वो सभी यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करने के बाद इस वर्चुअल रियलिटी गेम के अंदर जाकर अपनी प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। और इस वक्त तुम्हारा दोस्त और आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन वो दोनों ही एक कमरे में क्यूब्स के अंदर बैठकर इस गेम को प्ले कर रहे हैं। तो ये सुनकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे इस जिम के बारे में ये सब तो पता ही नहीं था, तभी मैं सोचूं कि आखिर किम इसी जिम में ट्रेनिंग क्यों करना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है और जैसे ये गेम स्टार्ट होती है आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और वो काफी ज्यादा हंसते हुए उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ही तेजी के साथ इन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। और इसी के साथ वो हंसते हुए बोल रहा होता है, वो बच्चा सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, क्या उसे सच में ये लगता है कि वो आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन को हरा सकता है। लेकिन उसी वक्त उसे किसी चीज की आवाज आती है और वो अपने पीछे देखता है तो हम देखते हैं कि किम बहुत ही तेजी के साथ वहां पर आने वाले मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। और इसी के साथ किम ने अपने ऊपर काफी ज्यादा वजन को भी लोड किया हुआ होता है और हम देखते हैं कि किम सीधा भागता हुआ उन मॉन्स्टर्स की तरफ ही जा रहा होता है और वो मॉन्स्टर्स सीधा किम के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन किम बहुत ही आसानी से इन मॉन्स्टर्स को मारकर आगे निकल जाता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वहां पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स ने किम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है, लेकिन किम बहुत ही तेजी के साथ इन तमाम मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। और हम देखते हैं कि वहां पर काफी ज्यादा बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं जिन्हें देखकर आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये बच्चा है कौन? मैंने तो अभी 4 से 5 मॉन्स्टर्स को ही मार डाला था, लेकिन ये तो अभी तक 30 से 40 मॉन्स्टर्स को अकेला ही हरा चुका है और इसने अपनी पीठ के ऊपर इस गेम के मैक्सिमम वेट को उठाया हुआ है। आखिर कोई नॉर्मल पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है? और ये सोच कर उसकी तो हालत खराब हो गई होती है। लेकिन हम देखते हैं कि गेम के बाहर जितने भी लोग होते हैं
वो सभी किम की ऐसी पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं, लेकिन जो जे होता है वो बोल रहा होता है किम तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। जिसके बाद हमें दोबारा गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन से बोल रहा होता है तुमने क्या नाम बताया था? आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन। तुम्हें नहीं लगता कि ये नाम कुछ ज्यादा ही बकवास है? वैसे तुम्हारे साथ खेलने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया और इसीलिए अब यहाँ से दफा हो जाओ। और हम देखते हैं गिल्ली यहाँ पर इस गेम को जीत चुका होता है। जिसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें एक बहुत ही बड़े प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जो कि असलियत में प्ले ट्रायआउट्स के लिए रेडी किया गया है। और यहाँ पर हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं जो कि सभी प्ले ट्रायआउट्स के अंदर हिस्सा लेने के लिए आए होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा होता है जिसमें कोई पर्सन प्ले ट्रायआउट्स की न्यूज को कवर कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है दोस्तों आप लोग जैसा कि देख सकते हो इस बार का प्ले ट्रायआउट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है और यहाँ पर जिन लोगों ने हिस्सा लिया है उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। और इसी के साथ हमें कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, जिनमें से एक पर्सन का नाम आयरन फिस्ट है क्योंकि वो अपनी बॉडी को स्टील में चेंज कर सकता है और वो एक ए रैंकर है। जिसके बाद सेकंड पर्सन जो कि एक ए रैंकर है और इसका नाम डेविड है और इसी के साथ डेविड नेचर की पावर को यूज कर सकता है। और इनके बाद जो थर्ड पर्सन है वो काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि उसके पास लाइटनिंग की पावर है और उसका नाम है युनबुक और युनबुक एक एस रैंक प्लेयर है। और सबसे लास्ट में जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि वो खुद एक गिल्ड मास्टर की छोटी बहन है और उसका नाम है अयुन और वो भी एक एस रैंकर है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं वो सभी प्ले ट्रायआउट के टेस्ट के लिए बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा सांस चढ़ गई होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा दूर से यहाँ पर दौड़ कर आई होती है और वो सोच रही होती है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे लगता है मैं किसी भी पर्सन का इंटरव्यू नहीं ले पाऊंगी, अगर ऐसा ही रहा तो मेरे बॉस आज मुझे मेरी जॉब से निकाल देंगे। और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि असलियत में एक न्यूज रिपोर्टर है और इसका नाम गिगी है और ये यहाँ पर प्ले ट्रायआउट्स में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी, लेकिन ये काफी ज्यादा लेट हो गई है जिसकी वजह से इसे यहाँ पर दौड़ कर आना पड़ा। लेकिन अब भी ये इस बिल्डिंग से काफी ज्यादा दूर है और हम देखते हैं कि गिगी इस वक्त काफी ज्यादा सैड हो गई होती है। लेकिन इसी के साथ उसके पीछे से कोई पर्सन चलता हुआ आ रहा होता है और वो बोलता है मैम आखिर क्या बात है, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो अपने पीछे देखती है, लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है वाओ ये लड़का तो काफी ज्यादा हैंडसम है। और हमें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है जो कि काफी ज्यादा लेट हो गया होता है और वो चलता हुआ प्ले ट्रायआउट्स वाली बिल्डिंग की तरफ ही जा रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किम अब उस बिल्डिंग के पास पहुंच गया होता है। लेकिन इसी के साथ वहाँ पर कोई लड़की किम को आवाज देते हुए बोल रही होती है हे आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम जानते हो गेट क्लोज होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है और तुम आखिरी पर्सन हो जो सबसे ज्यादा लेट आया है। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैं शायद थोड़ा ज्यादा ही लेट हो गया। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि असलियत में गिगी ने किम को वहाँ पर रोक लिया था और उसने किम का इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम इस बिल्डिंग के अंदर आ चुका होता है। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि हम देखते हैं कि अंदर जो लोग मौजूद होते हैं उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा होती है और इनकी तादाद सिर्फ 100-200 नहीं बल्कि इनकी तादाद हजारों में होती है। जिसे देखकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में इस टेस्ट को नहीं दिया था इसलिए मुझे नहीं पता है आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन लगता है यहाँ पर जो कुछ भी होगा उससे काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बोलता है ओए आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये सुनकर किम उस पर्सन की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि अयुन होती है और वो बोलती है किम आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अचानक से इतने ज्यादा लंबे कैसे हो गए? तो ये सुनकर किम बोलता है अरे कुछ नहीं, मैंने बस कुछ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो ये सुनकर अयुन काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है लेकिन फिर भी हम लास्ट टाइम 1 मंथ पहले मिले थे और जब तुम्हारी हाइट बिल्कुल मेरे जितनी थी तो आखिर तुम एक ही मंथ में इतने ज्यादा ग्रो कैसे कर गए? लेकिन इसी के साथ अयुन बोलती है और हाँ मुझे एक और बात बताओ, आखिर उस दिन हुआ क्या था? क्या ली और तुम्हारे दरमियान में फाइट हुई थी? आखिर ली इतना ज्यादा जख्मी कैसे हो गया था? क्या तुम जानते हो वो इस बार इस ट्राई आउट में हिस्सा भी नहीं ले पाया है क्योंकि वो अभी सही तरह से ठीक नहीं हो पाया है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि आसपास जितनी भी स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं उनके ऊपर किसी पर्सन की पिक्चर आ रही होती है जो कि बोलता है तो स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ आप सभी लोग इस प्लेयर ट्राई आउट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन हमने इस बार इस प्लेयर ट्राई आउट के रूल्स को बिल्कुल चेंज कर दिया है और इस बार इस प्लेयर ट्राई आउट के रूल्स बिल्कुल सिंपल है। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो तुम सभी को एक एक टोकन दे दिया गया है। तुम्हें इस ट्राई आउट के टेस्ट में सिर्फ इतना ही करना है कि तुम्हें अब
अपने टोकन को प्रोटेक्ट करना है और जो भी पर्सन इस टेस्ट में पास होना चाहता है उसके पास ऐसे 5 टोकन्स होने चाहिए, यानी कि उसे दूसरे लोगों से मुकाबला करके उनके टोकन्स को छीनना होगा। और हाँ, मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हो उनमें कुछ एस रैंकर्स भी मौजूद है और हर एक एस रैंकर का जो टोकन है, अगर तुम सिर्फ एक टोकन को ही हासिल कर लेते हो तो उनका एक टोकन ही 5 टोकन्स के बराबर है और तुम्हें किसी और पर्सन से फाइट करने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि आसपास जितने भी लोग होते हैं उनके नीचे की जमीन हिलना स्टार्ट हो गई होती है और जितने भी क्यूब्स होते हैं वो सब आसमान में उड़ रहे होते हैं, लेकिन कोई भी पर्सन जमीन पर नहीं गिर रहा होता, क्योंकि इस चैम्बर के अंदर जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, तो दोस्तों आखिर वेट क्या कर रहे हो, तो जाओ और जाकर दूसरे लोगों से उनके टोकन्स को छीन लो। और हाँ, टोकन्स को हासिल करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बस तुम्हें उस पर्सन को जान से नहीं मारना है। और हम देखते हैं कि ये सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं, लेकिन इसी के साथ बहुत से लोग सीधा अयुन के ऊपर ही अटैक करने के लिए चले गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ अयुन ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका करती है। और दोस्तों यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू। और दोस्तों मैं जानता हूँ मेरी एपिसोड काफी ज्यादा लेट आ रही है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अब से मैं प्रॉपर वीडियोस रेडी क्या करूंगा और मेरी वीडियोस आपको जल्दी ही मिल जाया करेंगी।